किसानों के कर्ज माफ हो सकते थे। तो जो सरकार काम नहीं कर रही है, अर्थव्यवस्था को नहीं ठीक कर रही, उसने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और नोटबंदी से लेकर के अभी तक अर्थव्यवस्था चौपट ही है। इसलिए सरकार जाने वाली है, सरकार बचेगी नहीं। जनता एकदम तैयार है कि जब मौका मिलेगा इस सरकार को हटाने का काम जनता करेगी, और खासकर किसान और गरीब, हमारे नौजवान और माताएं बहनें। जहां तक विकास की बात है, वो सूची आप पर बहुत लंबी है। हालांकि कुछ जगह हमें जाना था, नहीं जा पाए समय की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही बड़े देश के जो पानी पे काम कर रहे हैं वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी, उनकी भी बात सुननी थी, इसलिए मैं केवल सैन्य स्कूल जा पाया। ये सैन्य स्कूल जितना समाजवादियों ने बनाया उससे आगे नहीं बढ़ पाया। आपके स्टेडियम बनाए जिसमें एस्ट्रोटर्फ ध्यानचंद जी के, जो यहाँ के न केवल झांसी, न केवल प्रदेश बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे हॉकी प्लेयर माने गए, उनके नाम पे समाजवादियों ने एस्ट्रोटर्फ बनाया। अब पता नहीं कितना रखरखाव ये सरकार कर रही होगी। हॉस्पिटल बनाया, वैसे ही बना रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। 2 बार मैं निकला हूं, फ्लाईओवर किया दाएं और बाएं से, वो फ्लाईओवर जो बन जाना चाहिए था न जाने कब का, आज तक आरओबी कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर सरकार कर क्या रही है? और हमें कोई नाराजगी नहीं है, ना हमें कोई तकलीफ है। ये अच्छी बात है कि स्ट्रॉबेरी झांसी में पैदा हो रही है, ये खुशी की बात है। और ये बात अगर दिल्ली तक चली जाए, लखनऊ तक चली जाए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सरकार के लोगों से जानना चाहते हैं, अरे स्ट्रॉबेरी के साथ साथ कभी धान पे भी तो बात कर लेते आप। धान की बात नहीं सुन रहे आप। मूंगफली की क्या कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं सुन रहे आप। आपकी किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी, बिजली का बिल बढ़ गया, उसकी नहीं बात कर रहे हैं आप। तो धान की कीमत कब मिलेगी, मूंगफली की कीमत कब मिलेगी, और सरसों की कीमत कब मिलेगी? और सरसों की कीमत क्यों मिलेगी? क्योंकि आप तो विदेशी कंपनियों की मदद कर रहे हैं, और उनकी मदद कर रहे हैं जो आपके लोग हैं। खाना हमारे घी और हमारे सरसों के तेल में अच्छा बनता है, और जो तेल आता है दूसरे देशों से, उस तेल में नहीं है वो स्वाद। प्रचार में तो वो अच्छा लगता है टीवी पर, लेकिन वो शरीर में जाता है तो पता नहीं क्या करता होगा। तो वो बाजार भी उनके हाथ में। कौन सी चीज नहीं बिक रही? रेलवे बिक रही है, हाँ, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, पोर्ट बिक रहे हैं। और फिर बेचने का नया शब्द निकाल के लाइए सरकार, मोनेटाइजेशन। हम बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। तो ये सरकार अपनी एसेट्स बेच रही है, एसेट्स क्रिएट नहीं किए, एसेट्स को बेच रहे हैं। और अगर दिल्ली वाले बड़ी चीज बेच रहे हैं तो यूपी वाले छोटी चीज बेच दे रहे हैं। कहां मंडियां बन रही थी, किसान बाजार बन रहे थे, सब बंद पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं है। जितना समाजवादियों ने काम करके दिखाया उतना ही छूट गया बस। बिजली बनाने का काम भी यहां बुंदेलखंड में शुरू हुआ था। आज तक आपने मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट का नाम नहीं सुना होगा। अगर वो कह दे तो हम मान जाए। तमाम बिजली के प्लांट लगे, आपका ललितपुर में लगा, निबिली लिग्नाइट का आपका भोगनीपुर में लगा, आपके कानपुर में लगा, हरदोआगंज में लगा, आपके अंबेडकर नगर में लगा, आपके एटा में लगा। 3x660 सुपर क्रिटिकल सरकार का प्लांट बिजली का लग रहा है। एक दिन नहीं कहा होगा उन्होंने कि बिजली का प्लांट लगा, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसलिए ये अर्थव्यवस्था पे नहीं बात करना चाहते, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। कोई कारोबार करता है, कोई कुछ करता है, तो हम आप लोग जुड़ करके काम करते हैं। अगर ये होटल है या कोई कारोबार चल रहा है तो उसमें सब लोग करते हैं, हर जात हर धर्म के लोग, और जोड़ता है अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। जो चीज जोड़ेगी उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी बात। जो तोड़ी जाएगी तो जहां बंटवारा होगा, जहां खाई पैदा हो सकती है, उस पर खूब बात करेंगे। इसलिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी मदद करें, लोकतंत्र को बचाएं, सरकार को हटाने में हमारा सहयोग करें। और यही जनता से हम अपील करने आए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जो इतने अच्छे हैं कि यूपी में कोई आए और यूपी से अगर बाहर चला गया, हो सकता है उसका नाम बदल जाए। आपने कहा कि सरकार
आपने कहा जनता बिल्कुल तैयार बैठी है सरकार हटाने के लिए, क्या ऐसे में 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी तमाम छोटे दलों से गठबंधन करेगी, जैसे आप, AIMN, क्या इनसे गठबंधन करने की तैयारी? समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से गठबंधन में नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि छोटे दलों को साथ ले जाए। यूपी में समाजवाद बहरूपिया कहा गया है, उनके विधि ने कहा है। आप खुद देखते होंगे बहरूपिया कौन है, और नहीं मानते, हमारी तस्वीर देख लगा लो और दूसरे की तस्वीर लगा लो, आपको पता लग जाएगा। और फिर रामायण तो आपने पढ़ी होगी, आप तो रामायण पढ़ी होगी। सीता हरण कैसे हुआ था? नहीं, सीता हरण कैसे हुआ था आप बताओ। मैं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। हम आपसे जानना चाहते हैं सीता हरण कैसे हुआ था। योगी जी का कहना है कि राजनीति में अपराधियों की सिर पर सज रही है, इसमें आपका क्या कहना है? मैं केवल मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दूंगा